ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मरकजी नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहल खाना के जसद खाकी के आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। शहीद रहबर को अलविदा कहने आवाम का समंदर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर इंतकाम और अमरीका मुखालिफ नारे गूंज उठे। पीर को तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जनाजे का जुलूस शुरू होगा। मंगल को कुम, बुध को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस होंगे। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्ला अफवाज के कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मिरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की बरसी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान के शोहदा हमारा कौमी सरमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के दुश्मन ने भी तारीफ की। शहीद और उनके अहल खाना कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत की। ईरानी क़यादत से ताज़ियत का इजहार किया। इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होने का आज़म। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और तुर्की की शराकतदारी को नई जहत देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कब्रस के मसले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्की का शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की का क़लबी ताल्लुक़ है। शानदार इस्तक़बाल पर तुर्क सदर का शुक्रगुजार हूँ। तुर्क सदर ने कहा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मामले पर मुतल्लिक़ा वज़ारतें क़रीबी रवाबित जारी रखेंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। इस्लामाबाद MOU का खैर मक़दम करते हुए कहा पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमन और खुशहाली की कोशिशों की हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ने अमन के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। मुश्किलात के बावजूद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू, कहा तुर्क सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। ईरान का हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नीयत से कोशिश की। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात इस वक्त भी जारी है। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुपों की मुलाकात। आलमी एजाज़ात मोदी के लिए रुसवाई के सबब बन गए। बरतानी अखबार गार्डियन ने मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। लिखा मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ दी ब्लू होराइजन दौरे से सिर्फ 3 रोज पहले तख्लीक किया गया। मोदी अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुनिंदा है। दी गार्डियन का दावा है सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। एजाज IA की मदद से तैयार शुदा होने पर जद में आ गया। अखबार का दावा है कई गैर मुल्की दौरों में मोदी को वो एजाज़ात और असनाद मिलती है जो बाद में कोई वसूल नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरा इसराइल से पहले इसराइल ने मेडल ऑफ नेस्ट का एजाज़ तख्लीक किया और मोदी को थवा दिया। आज तक मोदी ही इसराइली एजाज़ के वाहिद वसूल कुनिंदा है
और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो बस मोदी को दिए गए। भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है मोदी हुकूमत बैरूनी एजाजात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मस्तूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर रद्द-ए-अमल, कहा चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियां मौजूद थी। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे बड़ी शर्मनाक कहानी है। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर जश्न। न्यूयॉर्क से सियाटल तक शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। वाशिंगटन में अमेरिकी एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। इस्लामाबाद की कौमी यादगार को भी अमेरिकी परचम की रोशनियों से सजा दिया गया। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ के अमेरिकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत पाक अमेरिका शराकतदारी का इलाकाई अमन सलामती में इंतहाई अहम किरदार है। सदर जरदारी ने अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक अमेरिका शराकतदारी 7 दहाइयों पर मुहित है। जब भी आलमी अमन सलामती को चैलेंजेस का सामना हुआ, अमेरिका और पाकिस्तान शाना बशाना खड़े रहे। सदर ट्रंप ने खित्ते में एक मुमकिन तबाहकुन जंग रोकने में मदद दी। जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाक अमेरिका शराकतदारी का मुस्तकबिल रोशन और दरख्शां है। लाहौर के तारीखी शाही किला में अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न। रंगारंग तकरीब का एहतमाम लाहौर के अमेरिकी कौंसल खाने ने किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला पंजाब की जानिब से अमेरिकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कई शोबों में दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल स्टेट्स एंड सेंट्स कहते हैं कि शाही किले की बहाली के लिए अमेरिका ने $12.5 लाख खर्च किए। अमेरिकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप से राबिता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन का कहना था कि आज रूस और अमेरिका दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकत होने के बाइस आलमी अमन और इस्तेहकाम की जिम्मेदार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मॉस्को वाशिंगटन के दरमियान तामीरी मसावी और बाहमी मफादात पर मबनी ताल्लुकात दोनों ममालिक और आलमी बरादरी के मफाद में साबित होंगे। गुज़िश्ता माली साल तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके 632 अरब रुपए टैक्स जमा करवाकर सरे फहरिस्त रहा। FBR हुकाम के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स एक्सपोर्टर्स, रियल एस्टेट, रिटेलर्स शोबे के मजमूई 435 अरब रुपए टैक्स से भी ज्यादा रहा। एक्सपोर्टर्स से 174 अरब, रियल एस्टेट से 191 अरब, दुकानदारों से 70 अरब रुपए जमा हुए। गरीबों को और मिडिल क्लास और तालिब इल्मों को और मजदूरों को और किसानों को 1700 अरब रुपए गरीबों से, मिडिल क्लास से, बाइक चलाने वालों से गवर्नमेंट ने सिर्फ लेवी के टैक्स की मद में वसूल किया है।
हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास को निचोड़ रही है। मोटरसाइकिल चलाने वाला हर शख्स 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपए तक टैक्स भरता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 1700 अरब रुपए गरीबों मिडिल क्लास तालिब इल्मों से सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1800 अरब इन IPPs को दिए जाते हैं जो 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करते। जल्द अज जल्द इन चारों मुतालबात पर जिन पर आपने कमिट किया है अगर अमल दरामद नहीं करेंगे, अपने 22 MNA की तरफ से स्पीकर साहब को ये दरख्वास्त दें कि हमारा ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठने का इंतजाम करें। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की वफाकी हुकूमत को मुतालबात मंजूर न होने पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, लापता कारकुन बाजियाब, आर्टिकल 140 से नाफिज, गवर्नरशिप की वापसी समेत अर्बन डेवलपमेंट पैकेज जैसे मुतालबात मंजूर न हुए तो 22 अरकान समेत अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त करेंगे। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, MQM बताए विफाक का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए किए गए वादों पर अमल क्यों न करा सकी। कराची अवामी कॉलोनी में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। शनाख्त अतहर और अब्दुल रज़ाक के नामों से हुई, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज कर दी। एहलकारों ने ताक़ुब किया, फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग के बाद कुछ लोगों ने नौजवानों पर तशद्दुद किया। इलाका वकीलों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। SHO और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जावरी कहते, वाक़े का नोटिस ले लिया है और गफलत या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुलविस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। सानहे गुल प्लाजा का चालान तीसरी बार अदालत में जमा करा दिया गया। प्रोसिक्यूशन के साबिका एतराज़ात दूर किए गए, न जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक की गई। चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अमार, अमीन मोहम्मद रमजान, नेमतुल्लाह और दीगर को जिम्मेदार करार दिया गया। चालान के मुताबिक मार्केट यूनियन ओहदेदारों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन से मदद तलब नहीं की। बर वक्त इत्तला न मिलने की वजह से 72 अफराद जाँ बहक हुए थे। येलो लाइन BRT में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम जमीर अब्बासी को मजीद 1 हफ्ते के अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर से 11 जुलाई तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत ने DG एंटी करप्शन से इस्तफसार किया। केस में क्या पेशरफ्त हुई है? DG एंटी करप्शन ने बताया, तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कंसल्टेंट ने पेमेंट को वेरीफाई नहीं किया। एडवांस पेमेंट इनसिक्योर तरीके से दी गई, कोई बैंक गारंटी भी नहीं रखी गई। जमीर अब्बासी ने कहा, इस मामले में कोई बैंक गारंटी की जरूरत ही नहीं थी। 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मुझे उसी वक्त सजा सुना दें। तफ्तीशी अफसर ने कहा, एडवांस पेमेंट होने के बावजूद भी मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचाया गया। स्वात की कालाम झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील में गिर गई। पुलिस का कहना है, नशे की हालत में झील में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी को भी बड़ी कोशिश के बाद झील से निकाला गया। मराकेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप के 3 में से पहले मुश्तरका मेजबान की छुट्टी। अशरफ हकीमी की मराकेश ने कनाडा को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल न कर सकी, लेकिन ओनाही ने दूसरा हाफ शुरू होते ही अपनी टीम को सबकत दिलाई। ओनाही ने 82वें मिनट में दूसरा और अजुद्दीन ने तीसरा गोल किया। इवेंट के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दे दी।
बाबर आजम को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने का इम्कान, ऐलान आज होगा। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी लाहौर में नए कप्तान का ऐलान करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी दौरे वेस्टइंडीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी करेगी। इंग्लैंड के दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाक वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 25 जुलाई से टारोबा में खेला जाएगा। विमेन्स वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? ऑस्ट्रेलियाई टीम 7वीं बार वर्ल्ड कप उठाएगी या इंग्लिश टीम 2009 की परफॉर्मेंस दोहराएगी? विमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और भारत को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के हाथों भी हसीमत का सामना। मेजबान इंग्लिश टीम ने दूसरे टी20 में 4 विकेट से पछाड़ दिया। मैनचेस्टर में 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। जैकब बैथल ने मैच विनिंग 76 रन बनाए। भारतीय टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 190 रन बना सकी थी। 5 मैचेस की सीरीज का पहला टी20 बारिश की नजर हुआ था।